सब्सक्रिप्शन के बारे में जैसा आपको बताया, आपको इस ईयर रिसीव हुए सब्सक्रिप्शन में से लास्ट ईयर से बिलोंग करने वाला और नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करने वाला सब्सक्रिप्शन माइनस करना है, और करंट ईयर से बिलोंग करने वाला वो सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर में एडवांस मिला था ऐड करना है। करंट ईयर से बिलोंग करने वाला वो सब्सक्रिप्शन जो आज की तारीख तक आउटस्टैंडिंग चल रहा है वो भी ऐड करना है। अब आप कहोगे सर आप इसे आउटस्टैंडिंग बोल रहे हो, ये इनकम है। तो एक ट्रेंड बन गया है, सब्सक्रिप्शन इनकम होते हुए भी उस वर्ड के आगे आउटस्टैंडिंग ही लगता है, बिकॉज ये चंदा है। ये कोई ऐसा लीगल हक नहीं है कि क्लब को मिलना ही चाहिए। अगर क्लब को सामने वाला पे नहीं करेगा तो क्लब केस कर देगा, एज लाइक कंडीशन नहीं है। इसलिए लोग इसे अक्रूड नहीं बोलकर, इंटरेस्ट की तरह अक्रूड नहीं बोल के इस वर्ड के आगे भी आउटस्टैंडिंग ही लगाते हैं। तो आप भी आउटस्टैंडिंग लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, बट है ये अक्रूड, ये इनकम है, एक्सपेंडिचर नहीं है। फिर दूसरी इनकम, जैसे इसने लिख जरूर रखा है लाइफ मेंबरशिप फीस, वैसे जनरली आपको लाइफ मेंबरशिप फीस बिना कुछ कहे, अगर कुछ नहीं बोला है तो उसे कैप बैलेंस शीट के अंदर ही आपको एज लायबिलिटी साइड में ही शो करना है। डोनेशन नॉर्मली आपको देखना है, अगर उसके बारे में कुछ न लिखा हो और अगर वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं हो तो उसे इनकम ही मानना है। एंट्रेंस फीस के साथ भी ऐसा ही करना है। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट जो आपको मिला है वो यहाँ लिखेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, रेंट ऑफ क्लब हॉल, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सपेंडिचर में भी वही बातें फॉलो करनी है। जो भी एक्सपेंडिचर पे किया है उसमें से अगर पिछले साल का कोई एक्सपेंडिचर पे कर रहे हो लेस करना है, अगले साल के लिए एडवांस पे कर रहे हो लेस करना है, और इस साल का कोई एक्सपेंडिचर अभी पे करना बाकी है तो ऐड करेंगे। इस साल का एक्सपेंडिचर अगर लास्ट ईयर प्रीपेड कर दिया था तो दैट विल ऑल्सो बी एडेड। ओ एड यूपी लेस प्रॉपरली लगेगा, लेकिन बिगनिंग के आइटम के साथ उल्टा होगा। बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग ऐड की बजाय लेस होगा, बिगनिंग का प्रीपेड लेस की बजाय ऐड होगा। नाउ सी, यहाँ स्टेशनरी के बारे में भी दे रखा है। तो स्टेशनरी में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि पहले आपको निकालना होगा कि आपने कितनी स्टेशनरी खरीदी, और उसके बाद उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक लेस। इसका अपन अलग से क्वेश्चन करेंगे तब इसको समझ लेंगे। इसके अलावा और भी कई तरीके के अलग अलग खर्चे हो सकते हैं, और अगर इनकम साइड ज़्यादा हो रही है और खर्चे कम तो दैट विल बी कॉल्ड सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। बट अगर इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो दैट विल बी कॉल्ड डेफिसिट। इनकम भी कैपिटल फंड में जाकर ऐड होगी और डेफिसिट कैपिटल फंड में से लेस होगी, जैसे बैलेंस शीट में आप करते थे। अब यहाँ ध्यान रखें, यहाँ किसी एक का क्लब नहीं होता। लाइफ मेंबर्स जो परमानेंट लाइफ मेंबरशिप फीस देके या शुरुआती डोनेशन देके जो कैपिटल फंड क्रिएट करते हैं, सरप्लस उसी में ऐड और लेस ऐड होगी और डेफिसिट लेस होगा। इसके बाद हमें क्योंकि ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं होगा, इसलिए एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी जिससे हम हमारा शुरुआत का कैपिटल फंड निकाल पाएंगे, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी जिससे अपन लोग है वो फाइनल बनाएंगे ही। ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकलेगा, दैट विल बी बॉट इनटू क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन आगे करेंगे। अलग अलग चीज़ों के बारे में डिटेल दे रखी है, आप इसे अच्छे से पढ़ लें। लेसन मैं आपको 6 बजे या उसके बाद पोस्ट कर दूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। अभी आप इसकी थ्योरी प्रॉपरली रीड कर लें, अपनी बुक से भी कर लें, इसकी भी शॉर्ट थ्योरी है, अच्छे से देख लें। ऑल द बेस्ट।